हमने बात करनी है सबसे अच्छा। हमें इंसान को जिंदगी में सबसे प्यारा क्या होता है, हम क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में? हम्म किसी के पास जवाब है? हम जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? खुशी, शांति, शांति, खुशी, वेरी नाइस। कुछ लोगों को शायद पैसा चाहिए होता है जिंदगी में, प्यार। प्यार चाहिए है जिंदगी में, और प्यार, खुशी, शांति, पैसा, और कुछ चाहिए जिंदगी में? हम्म कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी कैसे आता है, तो इसके बारे में भी बीच बीच में आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे, जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक हमने आज रखा है कि खुश रहने के लिए हम कौन सी एक ऐसी चीज़ करें जिससे हमारी जो खुशी है वो मेंटेन कर सकें हम, क्योंकि खुशी आ तो जाती है, कुछ समय के लिए हम खुश होते हैं, उसके बाद फिर से सस्टेन नहीं कर पाते हम अपनी उस मेंटल स्टेट को कि हम हर समय खुश हैं। कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं आता जब हमारी खुशी में कमी आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि खुशी में और मजे में क्या अंतर है। क्या मजा खुशी है? मजा कैसे आता है आपको? किसी चीज को करने में मजा आ रहा है, और खुशी उससे अलग कैसे है, या दोनों एक ही हैं? हम इसको अलग अलग समझ रहे हैं मगर ये एक है। अगर आप बहुत अच्छी पिक्चर देखते हो, बहुत अच्छा खाना खाते हो, तो आपको क्या महसूस होता है? कोई बताएगा जल्दी से? अच्छा खाना खाया कभी जिंदगी में कि नहीं खाया आप लोगों ने? हाँ, संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि अच्छा मिलती खा है। के। अच्छा खा के संतुष्टि मिलती है, और वो कितनी देर के लिए होती है? जब तक याद रहे कि हमने ये खाया था। कितनी देर तक याद रहता है आपको? खाने के कितनी देर तक याद रहता है आपको कि आपने बहुत अच्छा खाना खाया? फिर ऐसे याद तो करते हैं ना कि वहां गए थे और बहुत अच्छा खाया और मजा आया। हाँ, मतलब वो पास्ट की चीज हो जाती है, मगर आपको हर समय याद नहीं रहती, वो हर समय आपको खुशी नहीं देती चीज, है ना? जब आप उसको याद में चले जाते हो, तब आपको वो एहसास होता है कि हाँ, वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ मजे और खुशी में अंतर करने की, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मजा आप लेते हो, मजा हम उसको कहते हैं जब आपके सेंसेस, ठीक है, आपके सेंसेस जब किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और आपको वो चीज अच्छी लगती है, तो वो मजा है हमारा, है ना? खुशी, जब हम खुशी की बात कर रहे हैं, हम एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं जहां पर कभी भी वो आती जाती ना रहे, है ना? खुश हम अंदर से मस्ती महसूस करें, अंदर से अपने आप को अलाइव महसूस करें, और कुछ भी हो जिंदगी में, मगर हमारा जो अपना एक जोश जज्बा है जिंदगी को जीने का, मस्ती से जीने का, वो खत्म ना हो। तो उस खुशी को हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं? चलिए एक और बात बताइए, आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? कोई बताएगा? आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? लाइक माइंडेड पीपल जो हमारे साथ हमारे ही सोच के हो। कैसी सोच चाहिए आपको? जहाँ पे खुशहाली हो, शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एक खुशहाली मेंटल हो, पीस हो। खुशहाली हो, शांति हो, मेंटल पीस हो। और हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें जिंदगी में ऐसे लोग मिलें जो हमारे साथ खुशियां बांटे, हम खुश रहें उनके साथ। हम कभी भी ऐसी कंपनी नहीं चाहेंगे कि जहां पे हमें दुख मिले। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? और जो इंसान सिर्फ रोते रहते हैं, है ना, उनके पास जाओ, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय धंधा आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत मंदी है। क्या हम उनके पास बैठ के बातें करना पसंद करेंगे? शायद एक दो बारी सुन लेंगे, मगर दोबारा कोशिश नहीं करेंगे कि इस इंसान के पास बैठे, क्योंकि इनके पास तो दुखड़ा रोने के लिए ही है। हम भी जाकर उनकी बातें सुनकर 2-4 मिनट के लिए उनको सांत्वना बंधवाएंगे, और उसके बाद फिर हम वहां पे एंगेज होना नहीं चाहते, कि बिकॉज वो हमारे को कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा उस टाइम। तो हमारा जिंदगी में भी ये लक्ष्य होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमारे साथ मस्ती में रहें, खुशी से रहें,
और हमारे को कोई तकलीफ ना हो। तो जो तकलीफ ना देने वाली बात है, खुशी में रहने वाली बात है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जो हमारे खुशी को मेंटेन करके रखे, हमें लो ना करे, हम हमेशा मस्ती में रहें और ज़िंदगी जीने का मज़ा रहे हमारे अंदर। ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको हम अपने अंदर उतार सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? ओके, कोई बताना नहीं चाहता। क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप खुश होते हो? या अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो? हाँ? ओके। तो मेरा ये कहना है कि खुश रहने का जो एक मंत्र है हमारे पास, वो है हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड। हम ज़िंदगी को, दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, ये हमारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो हमारी खुशी को बरकरार रख सकता है। अब देखिए, ज़िंदगी में हर तरीके की सिचुएशन आनी है, अच्छी भी आनी है, बुरी भी आनी है। बुरी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ में जाते हैं, उस टाइम पे खुश रहना हमें मुश्किल लगता है। मगर जब सब चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही होती हैं, सारी चीज़ें सीधी चल रही होती हैं, कोई रुकाव नहीं होता, कहीं टकराव नहीं होता, तो हमारे को ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं, डिफ़िकल्ट साइड है, उसके बारे में पता नहीं चलता, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और कई बारी सब कुछ बहुत अच्छा भी होता है, मगर अंदर से हमें खुशी महसूस नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्या है? हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कैसा है? मुश्किल आए या मुश्किल ना आए, मगर दोनों परिस्थिति में मुझे अपने आप को कैसे रखना है, मेरा नज़रिया कैसा होना चाहिए? मेरी नज़र कैसी होनी चाहिए? भगवान ने हमारे को इतनी सुंदर जो 2 आँखें दी हैं, उससे मैं क्या देखती हूँ आस-पास? अपने अंदर क्या देखती हूँ, आस-पास क्या देखती हूँ? यही हमारी ज़िंदगी का एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम ज़िंदगी को कितने अच्छे से, कितनी खुशी से जीते हैं और अपने अंदर कितनी खुशी लेकर आते हैं। तो बताइए, आपने कभी अपनी नज़र को देखने की कोशिश करी है कि मेरी नज़र कैसी है? किसी ने कोशिश करी है अपने ही नज़रिए को देखने के लिए, अपने ही नज़रिए को जाँचने के लिए कि मेरा नज़रिया कैसा है, मैं चीज़ों को कैसे देखती हूँ, कैसे देखता हूँ? कोई मुझे जवाब दे सकता है? और अगर नहीं करी है कभी कोशिश, तो आज ज़रूर कोशिश करिए कि मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कैसा है? जब मेरे सामने मुश्किलें आती हैं, तो उस समय मैं क्या देखती हूँ? मैं सिर्फ़ उसे मुश्किल भर देखकर रुक जाती हूँ या उसे सिर्फ़ एक अपने लिए एक ऐसा इंस्टेंस देखती हूँ, एक ऐसा पड़ाव देखती हूँ जो मुझे ग्रोथ देने वाला है। देखिए, सबकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आई हैं कि नहीं आई हैं? आती रहती हैं, ठीक है? उन कठिनाइयों में अगर आप रुक जाएँ, टूट जाएँ, तो क्या ज़िंदगी आगे बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। मगर उसी सिचुएशन को जब आप अपना नज़रिया बदल के देखते हैं, नज़रिया बदलने का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो आया है वो जाना भी है, ठीक है? मेरे को अपने आप को कैसे रखना है, ये मुझे देखना है। इस चीज़ से बाहर निकल कर, इस चीज़ से निकल कर मुझे ग्रोथ मिलेगी। इंसान ग्रोथ कब करता है? जब आपके सामने मुश्किलें पैदा होती हैं, उनमें से जब आप निकलते हो, मेहनत करते हो, तब आप ग्रोथ करते हो। उसी के अंदर अगर रह जाओगे, तो ग्रोथ नहीं होती। गुस्सा बार-बार आता है किसी चीज़ से, अगर आपने उस गुस्से को ख़त्म नहीं करा, तो आपने ग्रोथ नहीं करी। आप जिस चीज़ में बार-बार अटकते हो, जिनसे बार-बार झगड़ा होता है, हर बारी अंदर गुस्सा पैदा होता है, तकलीफ़ पैदा होती है। अगर आपने उस गुस्से, तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करा, तो ग्रोथ नहीं करी। अपनी ज़िंदगी को देखिए कि मैंने अपने आप को ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ रोक कर खड़ा किया हुआ है। मैं ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ और उन सारी सिचुएशंस को जिनको आपने परेशानी बनाकर रखा है ज़िंदगी में, उनका समाधान ढूँढकर खुश रहिए। ज़िंदगी में खुश रहने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, नज़रिया बदलना है। मुझे परेशानी दिख रही है, मगर हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है। बिना सॉल्यूशन के कोई परेशानी नहीं आती, हम उसे परेशानी बनाते हैं और जब परेशानी बनाते हैं तो अपने आप तकलीफ़ आती है।
नज़रिया बदलेंगे तो सब कुछ आपको अच्छा दिखाई देगा, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा अगर आप अपना नज़रिया बदलते हैं। अगर नज़रिया, मेरी नज़र संकुचित है तो मैं छोटा ही देखूंगी, अगर मेरी नज़र बड़ी है तो मैं सब चीज़ों में अच्छाई देखूंगी। तो आप, बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस आ सकती हैं, बहुत मुश्किल लोग भी मिल सकते हैं आपको ज़िंदगी में, मगर उस मुश्किल इंसान में भी ये ढूंढिए कि उस इंसान की खूबी क्या है। आप फोकस करिए उस इंसान में अच्छाई क्या है। मैं मान नहीं सकती कि किसी भी इंसान में कोई भी अच्छाई ना हो, ऐसा है कि नहीं है? हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छाई तो होती है ना, मगर हम फोकस किस पे कर लेते हैं? एक बारी कुछ गलत कहा नहीं तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। कोशिश हमें क्या करनी चाहिए, हमारा नजरिया ऐसा हो कि मेरी दृष्टि निर्मल हो, मेरा देखना निर्मल हो। निर्मल मतलब मैं अच्छा देखूं, मैं बुराई की तरफ ना देखूं, मैं अच्छा देखूं। जो इंसान मेरे से बुरे तरीके से बात भी कर रहा है उसके अंदर भी कोई अच्छाई है, मुझे उस पर फोकस करना है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं ना तो जीवन में अपने आप आपके सेटिस्फैक्शन आनी शुरू हो जाती है, कंटेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है, आप अंदर से तृप्त महसूस करना शुरू करते हैं। और ये जो तृप्त होने की जो फीलिंग होती है वो खुशी पैदा करती है हमारे अंदर। ये खुशी की मैं बात कर रही थी। मैं सिर्फ एक शॉपिंग कर आए, अच्छा लगा, मज़ा आया, खुश हो गए थोड़े समय के लिए, वो खुशी नहीं है, वो आनी जानी है। जो अंदर से मेरे अंदर आती है खुशी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके लिए अपने नज़रिए को बदलिए ज़िंदगी में। कुछ है, कुछ नहीं है, जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करिए कि जो मेरे पास है, मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मैं शायद बहुत और लोगों से बेहतर परिस्थिति में हूँ। शायद लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है और सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है, और मैं तो फिर भी बहुत सारी सुख सुविधाओं में हूँ। मगर तब भी मैं सारा दिन, या हम सारा दिन क्या करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तूने ये कह दिया, वो कह दिया। हमें ज़िंदगी में अपनी जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं उनके प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना कुछ ज़िंदगी में मिला हुआ है। अपना फोकस चेंज करें, अपना एटीट्यूड चेंज करें, कि बजाय कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको लो फील करवाती हैं। अभाव, किसी भी चीज़ का अभाव, चाहे वो प्यार का अभाव हो, चाहे वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का अभाव हो, मटेरियल चीज़ों का अभाव हो, चाहे आपको रिस्पेक्ट का अभाव हो, जो भी अभाव वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे को ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं करने देती। तो जो भरने वाली चीज़ें होती हैं वो हमें ज़िंदगी में खुशी महसूस करवाती हैं। आपको अपने आप को किससे भरना है? आप अपने आप को शुक्रियादा से भरें, आभार से भरें, अपने आप को प्यार से भरें। ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। आपके सामने रोज़ाना कितने लोग आते हैं और किसी भी सामने इंसान को देखकर आप उनको क्या थॉट देते हो? कोई बता सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में काम करने के लिए मेड्स आती हैं, फैक्ट्री में लेबर आती है, तो जब वो आपके सामने आते हैं आप उनको क्या भाव देते हो अपनी तरफ से? कोई बताएगा? मेड्स तो सबके घर में आती हैं कि नहीं आती हैं? कोई भाव आपके अंदर आता है सामने वाले इंसान को देखकर? कोई भाव नहीं आता? कि कोई भाव शुक्र आता आ है? गई। हाँ, शुक्र है आ गई, राइट? तो ये ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में कि मेड आपके घर उस दिन आ गई है। क्या आप इसको सोचते हो कि ये ब्लेसिंग है कि ये इंसान मेरे लिए काम कर रहा है, और आप उसको ब्लेस करो, ब्लेस यू, तुम खुश रहो, अच्छी सेहत में रहो। कभी हम ये कहते हैं कि अपनी मेड्स को, क्या हम रोज़ उनको दिल से ऐसी विश देते हैं? देखिए, जो चीज़ आपके पास नहीं होगी आप वो दूसरे को नहीं दे सकते, और आप वो दूसरे से डिमांड कर रहे हो कि मुझे खुशी मिले। तो अपने अंदर तो पैदा कीजिए। अपने अंदर पैदा करने का यही तरीका है कि आप अपना नज़रिया बदलिए, देना सीखिए। देते कैसे हैं? देने में जो सुख है, आपको सिर्फ ब्लेसिंग देनी है, आपको कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं ले रहा, आपको सिर्फ ब्लेस करना है। रोड पे जब जा रहे हैं, इतने सारे लोग सामने आपके पड़ते हैं, कोई भिखारी भी आपके सामने आता है, आप उसको पैसा नहीं दे सकते मगर ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं।
बताइए हमारे अंदर क्या भाव आता है? आ गए फिर से, हटाओ, हटो यहाँ से, हटो। क्या हम उनको ब्लेस करते हैं कि भई इनकी जो दशा है, हे परमात्मा दोबारा इनको ऐसी दशा में मत रखना। ऐसा भाव हमारे अंदर आता है? नहीं आता। जब आपका नज़रिया बदलेगा ना, जब आप इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जब आप रोज़ सुबह उठकर अपना शुक्रिया अदा करेंगे, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे कि मेरे श्वास चल रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आज मैंने खूबसूरत दिन की शुरुआत करी है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी श्वासें चल रही हैं, मैं अपनी श्वास का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देखिए आपकी ज़िंदगी में इतने चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे, आपको इतनी तसल्ली, सैटिस्फैक्शन महसूस होनी शुरू होगी कि आप उस सैटिस्फैक्शन को या खुशी को बाहर नहीं ढूँढेंगे। आपके अंदर से वो चीज़ पैदा होगी और वो आपके अंदर है, बट आप सिर्फ देख नहीं रहे हो। आप अपने आप को कितनी बारी ब्लेस करते हो दिन में? अपने आप को कोई ब्लेस करता है? बताइए, क्या कोई अपने आप को आशीर्वाद देता है, अपने आप को ब्लेस करता है रोज? क्या हम अपने लिए अपने आप को ब्लेस करने के लिए 2 मिनट निकालते हैं रोज? बताइए, नहीं निकालते हैं। मगर अपने आप को ब्लेस करने की कोशिश कीजिए कि मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूँ, मैं एक बहुत ही प्यारा इंसान हूँ और मेरे पास जो है, मेरे पास सुंदर शरीर है, सुंदर सारी सुख सुविधा है, उसका शुक्रिया अदा करिए रोज। नजरिया बदलना है। नजरिया आप अभाव की तरफ भी रख सकते हैं और नजरिया आप जो आपके पास है उसकी तरफ भी रख सकते हैं। मान लीजिए दुख तकलीफ भी है, बट वो दुख तकलीफ भी आपको आगे लेकर जाने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो जर्नी है वो इसको पार करके ही पूरी होनी है, उसको पार किए बिना पूरी नहीं होनी। ये एक ऐसा है कि आपको नदी पार करनी है, नदी के ऊपर पुल है, ठीक है, पुल कच्चा है, आप कैसे पार करोगे नदी को? नदी तो पार करनी है, नदी पार करे बिना हम नहीं हो सकता काम। पुल कच्चा है तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे नदी पार करने का आइडिया, या कुछ कोशिश करेंगे उसको पार करने के लिए? कोशिश करेंगे ना उसको पार करने के लिए, क्योंकि पार करने से ही मैं आगे बढ़ूंगी। इसी तरीके से जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आने हैं, ठीक है। हमें लगता है जब मस्ती आ रही होती है कि ये समय खत्म ना हो, ये चलता रहे, मगर नहीं, ये एक साइकिल है। अच्छा समय आएगा, उसके बाद ऐसा भी समय आएगा जब आप ढूंढोगे कि हम मस्ती कब कर पाए, मगर उस समय में भी अपने नजरिए को बदलना है। अपने अंदर ये देखना है कि मैं जिसको तकलीफ देख रही हूँ ये तकलीफ नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा टेस्ट पेपर मेरे सामने आ गया है, इस टेस्ट को मैंने पार करना है। अगर इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो शायद ज़िंदगी में हम जितना उलझते हैं ना, उतना उलझेंगे नहीं, निकलेंगे जल्दी हम। सिचुएशंस तो ज़रूर आएंगी, मगर निकलना उनसे बाहर हमारा फास्ट हो जाएगा। और ये हमारे को कॉन्फिडेंस भी देता है। रिद्धिमा जी, आपने बोला था कि कॉन्फिडेंस हो ज़िंदगी में। कॉन्फिडेंस कैसे हमारा लो होता है? कॉन्फिडेंस हमारा इसीलिए लो होता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें। जब तक मैं डरती रहूंगी और मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा कि बिना डर की स्टेट कैसी होती है, तो क्या होगा? मैं तो उसी में फंसी रहूंगी ना। जब मैं कोशिश करूंगी तभी उसमें से बाहर निकलूंगी। तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देगी, कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा कि मुझे इसमें से निकलना है, और जब आप कोशिश कर लोगे तो वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। इसी के साथ आज मैं कहने की जो बात थी वो ख़त्म करती हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, नहीं तो 5 मिनट की मेडिटेशन करके हम थैंक्सगिविंग करेंगे और आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। कोई प्रश्न है किसी के? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अपनी आंखें बंद करिए, कोमलता से आंखें बंद करें, श्वासों को गहरा और लंबा करते जाएं। महसूस करें जो श्वास आपके नासिका के रास्ते अंदर जा रहा है, और अंदर फैली हुई कोई भी अगर तकलीफ है, कोई स्ट्रेस है, थकान है, तो वो बाहर आते हुए श्वास के साथ बाहर की ओर निकलती जा रही है।
अपना ध्यान अपने माथे के बीचों बीच थर्ड आई वाले स्थान पर रखें। एक और गहरा लंबा श्वास भरें। रिलैक्स होते जाएं। और आज अपने जीवन में मुझे जो जो भी चीज़ें, सुख सुविधाएं, अच्छे संबंध, अच्छी बातें, अच्छी संगत, अच्छा परिवार, जो भी मुझे मिला है, अच्छा शरीर, मेरा शरीर निरोगी है, मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, उन सब का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले अपना शुक्रिया अदा करें कि मैंने अपने लिए समय ये जो निकाला है, अपने ही बारे में जानने के लिए, उसके लिए मैं अपना शुक्रगुजार हूँ। ये जो हेल्दी शरीर है मेरा, हेल्दी बॉडी है, मैं इसको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे शरीर जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है, जो 5 तत्व हैं मेरे शरीर में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मैं इन 5 तत्वों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे शरीर में निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। ये शरीर में एक एक सेल जो है मेरे शरीर में, जो मेरे शरीर को हर समय चला रहा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अंदर जो श्वास बन के प्राण मेरे पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं, मेरे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, जिससे मेरे शरीर का एक एक सेल पोषित होता रहता है, मैं उन प्राणों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा के भाव में भरते जाएं, क्योंकि इससे आपके अंदर जो शांति पैदा होती है, वो कभी न खत्म होने वाली है। मुझे सुंदर वाणी मिली है, मुझे सुंदर जीवा मिली है, उस जीवा का मैं इस्तेमाल किस तरीके से करता हूँ। मैं किसी के दिल को दुखाने वाले शब्द बोलता हूँ या किसी को अच्छे शब्द कहता हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो जब जब मैंने किसी को भी ऐसे शब्द बोले हैं जिससे किसी का दिल दुखा है, उनसे क्षमा मांगे और साथ ही साथ इस जिह्वा का शुक्रिया अदा करें कि ये आपको एक माध्यम देती है अपनी बातों को कहने का। अगर ये मेरे पास ना हो तो शायद मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ये आंखें जिनसे मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, रंगीन चीज़ें, मस्ती भरी चीज़ें, सारे पूरे के पूरे विश्व को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर ये आंखें ना मेरे पास हों तो मुझे पूरे विश्व का एक्सपीरियंस जो मिलता है वो कैसा होगा। अपनी आंखों का शुक्रिया अदा करें। साथ में ये भावना भी रखें कि मेरी नज़र, मेरे देखना इतना निर्मल हो कि मुझे सब जगह सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखे। मेरी नज़र कभी बुराई पर ना जाए, मेरी नज़र सिर्फ अच्छाई पर जाए। अपने अंदर संकल्प डालें कि मैं अच्छा ही अच्छा देखूंगा। ये जो कान मुझे मिले हैं जिनसे मैं सुन सकता हूँ, इन कानों का भी शुक्रिया अदा करें कि ये सब कुछ मेरे पास लेकर आते हैं, अच्छा भी बुरा भी। इसका ये माध्यम है, मगर उसमें से क्या मुझे अपने पास रखना है और क्या निकालना है। इसीलिए ईश्वर ने दोनों कान दिए हैं कि जो जाता है अंदर, जो रखना है उसे रखो, जो नहीं ज़रूरत है उसे निकाल दो। दोनों अपने सुनने की शक्ति का धन्यवाद करें।
अपने खाने की शक्ति आपको जिह्वा मिली है, जिससे आप सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, उनका रस ले सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। स्पर्श से आपको जो भी अच्छा महसूस होता है, उसके लिए जो आपको त्वचा मिली है, उसका शुक्रिया अदा करें। उससे आपने बहुत तरीके से जीवन में सुख प्राप्त किया है, उसका शुक्रिया अदा करें। नासिका देह है जो मेरे प्राणों को बाहर से हवा को अंदर लेकर जाती है, प्राण बनाते हुए लाइफ फोर्स मेरे अंदर लेकर जाती है, उसका शुक्रिया अदा करें। मैं खुशबू सूंघ सकती हूँ, खुशबू को, महक को मैं याद रख सकती हूँ। जैसे ही आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आता है अच्छी महक का, तो मन प्रसन्न हो जाता है, उसका शुक्रिया अदा करें। आप अपने सारे संबंधों का शुक्रिया अदा करें जिनसे आप ब्लेस्ड हैं। बच्चे, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, अच्छे दोस्त, अच्छे काम करने वाले लोग, अच्छे क्लाइंट्स, सभी का शुक्रिया अदा करें कि आपकी ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग्स हैं, और जिनको आपको महसूस होता है कि इन लोगों ने मुझे डिफ़िकल्ट टाइम दिया है, मुश्किल भरा टाइम दिया है, उनको भी इस समय ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में कई लेसन सिखाने के लिए आए हैं, और जब तक आपने वो लेसन नहीं सीखा है तभी तक आपको वो बुरे लग रहे हैं या वो कठिनाइयाँ लग रही हैं। ब्लेसिंग्स दें और अपने अंदर ये विचार डालें कि ये जो ब्लेसिंग्स मैं दे रहा हूँ, उनसे मैं ये समझ रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप जो मुझे सिखाने आए हैं, अब मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा बजाय के कोसने के और दुखी होने के। अब उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करें ज़िंदगी में जो आपको मटीरियल लेवल पर मिली हुई हैं। रहने के लिए घर है, अच्छा साफ सुथरी व्यवस्था है आपके घर की, खाने पीने के लिए आपको अच्छा मिलता है, अच्छा पानी पीने के लिए मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पीने के लिए पानी भी साफ नहीं मिलता। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हैं। घर में सारी सुख सुविधा है, उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करें, और साथ ही साथ एक और प्रे करें कि हे ईश्वर, सभी के लिए, सभी को सुख प्राप्त हो, सभी को खुशी मिले, सभी को सारी सुख सुविधाएं मिले, मेरे साथ साथ सभी का भला हो। इसी मंगल कामना के साथ शुक्रियादा, शुक्रियादा, शुक्रियादा के भाव में भरे हुए ग्रैटिट्यूड, 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 सभी के लिए ग्रैटिट्यूड, और बस इसी भाव के साथ एक दो गहरे लंबे श्वास लेते हुए बाहर की ओर आते जाएंगे और अपनी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं और अपनी आंखें खोलें। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के लिए विदा लेते हैं। आपके अगर कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिखिए। जो आपके पास मेडिटेशन का पोस्टर आया था उसमें एक नंबर भी दिया गया है, आप दीपाली जी को कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। आज का सेशन भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, दीदी मेरे को पूछना था, जैसे कई बार रिलेशनशिप्स बड़ी अच्छी चल रही होती हैं, सब बड़ा अच्छा चल रहा होता है,
हुँ। पर अपने ना कई बार बॉडी में कभी पेन होती है, कभी कुछ, हम पता नहीं क्यों इतना चिढ़ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता फिर। तो फिर तो हुँ, ऐसे लगता है कि बच्चे भी पीछे हो जाए। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ आज मेरा मन नहीं है कि मैं बात भी कर पाऊँ तुमसे। तो हुँ, फिर वहाँ अब कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस सब ऐसे लगता है जैसे खत्म ही हो गई है। हुँ। इसका सिर्फ़ एक लाइन में मैं आंसर दूँगी, वहाँ पर हमारी ईगो आ जाती है। हम अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते, तकलीफ़ में इतना चले जाते हैं कि उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता। तो ये एक लंबी चीज़ है बताने के लिए, मगर शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि हमारी ईगो हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जब हम 1 सेकंड में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हम उसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। ठीक है प्रीति थैंक यू जी? दीदी। हुँ, हाँ जी, वेलकम, थैंक यू। शुक्रिया। तो चलिए आज के लिए अगर अभी और किसी का प्रश्न नहीं है तो आज के लिए हम विदा लेते हैं और अगले संडे फिर मिलेंगे। आप ज़रूर हमें बताइए जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, हम ज़रूर उनके जवाब आपके लिए लेकर आएँगे और अगर आपको पर्सनल सेशन भी ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप हमें बात कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले रविवार फिर से मिलेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रखिए। अपने आप को चेक करते रहिए कि मेरी दृष्टि कहाँ पर है। मैं नेगेटिव पे फ़ोकस तो नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ़ अच्छा देखना है और अपनी दृष्टि को अच्छा बनाइए, अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए।